चंबल अंचल में रेत माफिया के बढ़ते हौसलों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। जिला मुरैना में वनकर्मी की नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस घटना को लेकर सरकार और भाजपा पर सीधे और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंबल और सिंध जैसी नदियों अब रेत माफिया की भेंट चढ़ चुकी हैं। उन्होंने मुरैना की घटना पर दावा किया है कि जिस ट्रैक्टर से वनकर्मी को कुचला गया वह भाजपा नेताओं का है। साथ ही उन्होंने लाहर से भाजपा विधायक के परिवार पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया। सरकार दावा करती है कि खनन माफियाओं पर एक्शन लिया जाता है, जबकि उनकी ही सरकार के मंत्री खनन माफिया को पेट माफिया बताकर संबोधित करते हैं और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। भाजपा में बहुत सारे खनन माफिया हैं। हमारी पार्टी कोई खनन माफिया नहीं है, बल्कि सभी जेल माफिया हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ झूठे केसों में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इंदौर की महिला कांग्रेस पार्षद द्वारा वंदे मातरम ना बोलने के मामले पर भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम जरूर गाना और बोलना चाहिए। हम लोगों के घर में प्रार्थना होती है। हर ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो प्रार्थना जरूर की जाती है। खेत को खा जाएगी तो फिर कौन करेगा? जब रक्षा के बच्चा बन जाए तो फिर प्रदेश का बड़ा राज निश्चित ही है। आप लोगों से प्रदेश की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, किस मामले में लगातार हो रहे घटनाएं दुर्घटनाओं के लिए संगठित होकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करें। और हम लोगों तो तय किया है जन जागरण का काम करेंगे पार्टी के साथियों के साथ, और इसको अवैध उत्खनन के खिलाफ पूरे प्राण से संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। और सब लोगों साथियों से बातचीत करके हम दोनों चलेंगे। पत्थर माफियाओं का राज है। लगातार मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और सरकार के संरक्षण में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जो प्रदेश की जनता की संपत्ति है, उसको लूट रहे हैं। आपको आज ही नहीं, अनेक पिछले 4-5 वर्षों से भारी पैमाने पर अवैध उत्खनन प्रारंभ हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में मुख्य 2 नदियां हैं। एक नदी है चंबल नदी, जो भिंड, मुरैना, कुशेपुर में जिलों में बहती है। दूसरी नदी है सिंध, जो ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले को होकर उत्तर प्रदेश में पचनादा में जाके मिलती है। दोनों नदियों को पिछले पूरी तरह से उनकी छाती खनन करने के माध्यम से रेत बहुत कम बची है। पिछले 2012 में 8 मार्च को मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी, जो एसडीओ भी बामार थे, उनको पत्थर माफिया में ट्रक चलाकर उनको मार दिया, जो अवैध। इसी प्रकार कल मुरैना जिले के, जहाँ हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के क्षेत्र में देवनी थाने में के अंतर्गत जनकपुर गांव के नौजवान साथी, जो वन विभाग में वन रक्षक के रूप में कार्य करते थे, अवैध रेत उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर जाते हुए सुबह उन्होंने सूचना मिली तो पूरी वन विभाग की टीम के साथ पकड़ने का प्रयास किया। वो नौजवान थे, स्मार्ट थे, सबसे आगे उन्होंने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक की इतनी हिम्मत, उसने उनको रोकने के बाद भी
जब वो सामने आए तो सीधा ट्रैक्टर चलाकर उनको कुचलकर मार डाला। उसकी हिम्मत इसलिए हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्रैक्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष सिमरी और युवा मोर्चा का पदाधिकारी दोनों मिलकर ये खनन का काम करते थे। उनकी हिम्मत की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवैध खनन केवल एक सामान्य कार्यकर्ता उनके द्वारा नहीं, पूरा पुलिस के अधिकारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश, भिंड, मुरैना, दतिया जिलों में रेत की खदानें चला रहे हैं। अलग अलग हर जिले में अभी कुछ दिन पहले की घटना है। पिछले 10 वर्षों में अकेले मुरैना जिले में 13 लोगों की ट्रैक्टर या ट्रक चलाकर कुचलकर रेत माफियाओं ने हत्या कर दी। इसी प्रकार भिंड जिले में पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट में भरे हुए रेत के ट्रक चल गए। कई ट्रैक्टर ट्रॉली में खड़े अवैध उत्खनन रोकने वाले ग्रामवासियों, किसानों पर ट्रैक्टर चलाकर मार दिए। कुल मिला के 19 हत्याएं पिछले 10 वर्षों के भीतर भिंड जिले में हुई है। दतिया जिले में भी आए दिन इस प्रकार की हत्याओं की सूचना मिलती रहती है। लगातार विपक्ष के लोग इस मुद्दे को विधानसभा में, समाचार पत्र आप लोगों के माध्यम से छपे, आप लोग समाचार छापते छपे हुए लगातार मिलते हैं। बीच नदी के पानी के भीतर पनडुब्बियां लगाकर, बड़ी बड़ी पोखरन मशीनें लगाकर भारी पैमाने पर नदियों को छलनी कर रहे हैं। दोनों नदियों में, चंबल में तो अभी रेत है, लेकिन सिंध नदी जो भिंड जिले से और दतिया जिले में अधिकांश गुजर रही है, उसमें तो अनेक जगह मट्टी हो गई, रेत तो समाप्त हो चुकी। अगर इसी प्रकार का रवैया चलता रहा, भिंड जिले में सिंध नदी का अस्तित्व ही खत्म होगा।